हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग अंजू चौहान। ओम साई राम सभी को सबसे पहले। और मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर कि मेरे हस्बैंड का अभी अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया है और उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर कुंभ नहाने चलना है तो फटाफट तैयारी कर लो। तो बस सुनकर मैं इतनी खुश हूँ और वहाँ जाकर पता नहीं कितनी खुश होंगी। तो बस अब मैं तैयारी करने जा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मुझे कुंभ मिलने की, नहाने जाने की कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिलेगा। क्योंकि एक तो बिल्कुल लास्ट हो गया है और यही सोचते हुए कि बहुत भीड़ होगी। और बीच में फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो उन्हें बहुत तेज़ जुकाम हुआ था और बेटे की भी तबीयत ख़राब थी। तो इस चक्कर में हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मन बहुत 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 ज़्यादा कर रहा था। तो भोलेनाथ ने मेरी सुन ली और मैं अब जाने की तैयारी करने जा रही हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी अपने साथ कुंभ ले चलती हूँ। चलिए। तो जाने की तैयारी में मैं सबसे पहले बना रही हूँ खाना। क्योंकि हमको रात में निकलना है, तो पहले तो मुझे रात के खाने के लिए इंतज़ाम करना है। तो रात के खाने में मैं बना रही हूँ बंद गोभी और दाल चावल रोटी। और ले जाने के लिए भी मुझे खाना बनाना है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता है कहाँ जाम लग जाए, कहाँ रुक जाए, कितना टाइम कहाँ लग जाए। तो इसके लिए फिर मैं पूड़ी और करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो बस वही मैं तैयारी में लगी हूँ। ये आप लोग देख रहे होंगे मेरे किचन में कि ये क्या लगा हुआ है। मैं जो लहसुन की आल जो खरीदती हूँ ना, तो उसको मैं इस तरीके से पानी में रख देती हूँ। तो ये मेरी 3-4 दिन चल जाती है। और चटनी में इन पत्तों को डाल के जब चटनी पीसो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं लहसुन की आल को इस तरह स्टोर करती हूँ और ये कम से कम 8 से 10 दिन चल जाती है इस तरह। तो इधर मैंने बंद गोभी काटा है और उधर गैस पे मैंने दाल भी उबलने रख दी है। और दाल में मैं लहसुन प्याज सब कुछ एक साथ डाल देती हूँ उबलते टाइम, और उसके बाद उसको खाली जीरे से छोंकती हूँ। तो अलग सा टेस्ट आता है, ऐसा लगता है दाल में मैगी मसाला डाला हो। तो जब जल्दी होती है मुझे, तो मैं दाल अलग से तड़का लगाने की बजाय यही करती हूँ, प्याज लहसुन उसी में डाल के और जीरे से छोंकती हूँ बाद में। तो बस फटाफट मैंने दाल रख दी, और ताकि मेरी दाल जल्दी से बन जाए। ये बन गई है मेरी भिंडी और करेला भी लगभग बन चुका है। और ये बन गया है मेरा बंद गोभी। भिंडी भी यहाँ रख देती हूँ, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो पैक करने में आसानी रहेगी, वरना सब्ज़ी ख़राब होने का डर होता है। और ये बना ली है मैंने दाल। और ये मैंने कूल पॉट निकाला है ताकि रास्ते के लिए पानी हम लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो, तो कहीं पानी की परेशानी ना हो। इतना सारा सामान भेज दिया इस लड़की ने, चीज़ें अपने पास होनी, बस इसको तो पता चल जाए कि हम जा रहे कहीं, तुरंत ब्लैंकेट कर देती इतना सामान। ये मेरी बेटी ने इतना सारा सामान रास्ते के लिए भेज दिया है। और ये सारे फ्रूट्स मैंने रख लिए। बेटा इसमें नाइफ रखो। ब्लैक वाला। ये सारे कपड़े पीछे रखना है।
ये एक बैग रख लेती हूँ ताकि गीले कपड़े इसमें रख लिए जाएंगे। तो अब हमारा खाना कंप्लीट हो गया है, बस पूड़ियाँ सीखना बाकी है और बाकी हम सब सब्जियाँ बना ली हैं। और ये मेरी छोटी सिस्टर इन-लॉ आ गई है और हम लोग साथ में जा रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा अपने बालों को वो किया था, इसलिए अभी धोया है। और ये मेरा बेटू खाना खा रहा और छुप गया है। इसका खाना कोई ना छीन ले, क्योंकि इसकी फेवरेट भिंडी की सब्जी एंड पूड़ी। मैं फटाफट तैयार हो गई हूँ। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हर चीज़ उनसे पूछ पूछ कर पहननी पड़ती है। जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती फिर वो पहनने नहीं देते हैं। तो मेरा बेटा मेरे इयररिंग्स पे कुछ कमेंट कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी चलने नहीं दी, क्योंकि कभी कभी तो मन करता है यार अपनी मनमानी करने का। हम लोग भी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत मन में खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सोचा नहीं था कि महाकुंभ में पहुँचेंगे भी। चलो अब अच्छे से पहुंच जाए, बस यही बाबा से प्रार्थना है कि हम सब लोग अच्छे से पहुंच जाए, अच्छे से नहाकर आ जाएं। ओम साई राम। चलिए आप सब लोगों को महाकुंभ में ले चलते हैं। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बाबा, हमारी यात्रा मंगलमय हो। ये लो कैमरा। ओ नींद ना मुझको, ओ नींद ना। हम लोग कहाँ आ गए? पता नहीं, मतलब सीतापुर के आगे आ गए। सीतापुर मैं भी वही देख रहा था। शॉल ले आए। हम लोग सीतापुर के आगे आ गए और अब रात के बज गए हैं 12:30। तो चाय की तलब लगी। सिधौली है। चाय नहीं पियेंगे तो नींद आएगी, और हम सोएंगे तो ड्राइवर भी सोएंगे। इसलिए अब हम लोग यहाँ पर चाय पियेंगे, उसके बाद फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। क्या क्या खाओगे? बच्चा है। तो अब हम सब लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। जा रही हूँ चाय के लिए। हो गया बस। अब हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं। और लखनऊ में मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा था घर आने के लिए, लेकिन काफ़ी रात का समय है, रात में किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए हम उनकी घर नहीं गए। तो लखनऊ क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं रायबरेली। और रायबरेली में मेरी बेटी की ससुराल है। हमारा रायबरेली है। हमारे समधी जी जो है हमको वहाँ पे लेने आ रहे हैं। थोड़ी देर हमको यहाँ भी लगने वाली है, और उसके बाद फिर हम आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। तो फिर आपको दिखाते हैं। फिलहाल रायबरेली। ये हमने बेटी के घर में 1 कप चाय पी है, बस उतना ही रुके हैं। और ये मेरी बेटी पड़ेगी की बहन, बड़ी प्यारी सी है प्रत्याक्षी। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। अब हम लोग रायबरेली से निकल पड़े हैं और बजा हुआ है 4:30 का टाइम हो रखा है। तो आई थिंक हम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, उम्मीद है, अगर भीड़ भाड़ ना हुई और कहीं भी जाम वगैरह नहीं मिला तो।
चलिए फिर चल के आपको वहाँ पर मिलवाते हैं गंगा जमुना गंगा जी से। अब हम इलाहाबाद पहुँच चुके हैं और बस संगम के रास्ते पर ही है, संगम पहुँचने वाले हैं। घूम के आए और बस ये कहिए कि बहुत जगह जाम था और जगह जगह रोका जा रहा था। बस ये समझिए कि हमारा जो बेटा दामाद था, हमारा मेरी बेटी का ब्रदर इन लॉ, तो वो बड़े उससे हम लोगों को ले आया, उसकी वजह से हम लोग आ पाए इजीली। तो बस हम रोहित की वजह से बहुत इजीली आ गए हैं और थैंक्स टू रोहित। और अब बस पहुंचने वाले हैं फिर। ये देखिए कितनी खूबसूरत, ये खूबसूरती है। आहा। कितना सुंदर लग रहा है। थोड़ा वो ऊंचा करो अपना, दो ऊंचा करो ये। इतनी दूर तक गाड़ी से आ पाना बहुत बड़ी बात है भैया। इतनी दूर तक गाड़ी से आ पाना बहुत बड़ी बात है। हम लोग बहुत अंदर आ गए गाड़ी से। हाँ, नहीं सोचा था कि हम इतना चल के आ पाएंगे यहाँ तक गाड़ी से, वरना कितना पैदल चलना पड़ता। वाह, कितना खूबसूरत है। इधर भीड़ नहीं है, पापा मुंह में देगा ना। वो अलग है। ये आ गए हम संगम वाले रोड पर। पिछली बार हम इस रोड पे बहुत पैदल चले थे, भी नहीं याद है? नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे। ये जो इधर से भीड़ चली आ रही है, ये संगम रेलवे स्टेशन से लोग आ रहे हैं। तो संगम रेलवे स्टेशन से लोग संगम घाट तक पैदल चल जा रहे हैं। यही रास्ता है ये। देखकर भीड़ को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे नहाएंगे, कैसे घाट तक पहुंचेंगे। 20 किलोमीटर है, क्या कहते हैं, वहाँ से पैदल आना पड़ता। तुम्हारा ये ब्लॉग नहीं खत्म होगा। ये शुरू तो आप किया है। 109 सब्सक्राइबर हो गए मेरे। तुम सब लोग भी सब्सक्राइब करना। रोहित को बता देना, ये तो मैं 1000-2000 करवा देगा। हाँ, बस यही तो है। ये हमारी भतीजी के हस्बैंड, ये इनकी गाड़ी खड़ी, ये गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, ये अम्बेसडर साहब। अब यहाँ पर हम गाड़ी पार्क करने के लिए आए हैं। सरकारी आवास लगती है। PWD के इंजीनियर हैं
उनका गेस्ट हाउस है, तो हम वहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं। देखिए ना बेचारे पैदल चल रहे हैं। भैया इधर हम भी हैं। हाँ अभी ले भैया को नहीं छोड़ेंगे, देख लो। हर हर महादेव जय। बोलो गंगा महारानी की जय। जय बोलो मात गंगे की जय। नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे। महादेव। अन्नू वो कौन सा स्क्रीनिंग बताए थे जीजे जी? एक के पूछ चुकी, बाबूजी। एक के पूछ चुकी। बाबूजी बोलिए हर हर गंगे की जय। बाबा सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा सुनते अब कहाँ? तेज बोलो तब सुनते। नहीं सुन का नहीं बहुत ही क्षीर सागर वाला कृष्ण भगवान। ये गेट सामने बनाइए। अब कहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं? ये तुम्हारे भाग्य पर। हाँ कोई बात नहीं। अब याद आ गया रास्ता। थाने तक जाए उधर की भीड़ सब एक हो रही है। जितने हैं सब वीआईपी गाड़ी ही यहाँ दिख रही है। किसी मिनिस्ट्री ऑफ ये मिनिस्ट्री ऑफ फलाना वीआईपी गाड़ी को ही देखे गेट पास बने हैं। अंदर निकल के भी जा। हाँ? अरे यार जीजा जी को आ जान दो, यहाँ बाइक या कुछ जुगाड़ करके चले। नहीं 1 किलोमीटर बहुत ज्यादा नहीं होता है। हाँ, एक नहीं पैदल आ। अभी मत हो गया। रेस्ट की रेस्ट मोड पे सब लोग। बहुत खींच लाया सच में सौम्या। अरे कंडक्टर और ड्राइवर ध्यान नहीं था। बहुत दौड़ा है बेचारा। फाइनली हम लोग ये जो कुंभ में लोक निर्माण विभाग के लिए जो बना हुआ है गेस्ट हाउस, उसमें पहुंच गए। तो बड़ी फैसिलिटीज़ है इन गेस्ट हाउस में, वही हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम चल दिए हैं घर की तरफ और बस इतना ही हम लोगों को पैदल चलना पड़ा इस गेस्ट हाउस से घर तक। कुछ भी खास नहीं चलना पड़ा, वो भी भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, वरना अंदर भी गाड़ी मिल जाती है, चली जाती है मतलब हम लोगों की। तो बस इतनी दूरी तो पता ही नहीं चली और मन में गंगा माँ का स्मरण करते हुए हम लोग चले जा रहे हैं। और ख़ासकर जब बाबूजी को देखते हैं ना, तो इनको देखकर लगता है कि जब ये चल सकते तो हम क्यों नहीं चल सकते। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। इन्हीं की प्रेरणा से हम इनके पीछे पीछे चलते चले गए और 85 की एज के होते हुए भी बाबूजी सबसे आगे आगे दौड़ दौड़ कर चल रहे थे। तो भाई अच्छा और काशी का NID में हो जाएगा इस साल। वो तो जाना चाहिए। गंगा मैया करेंगे ना इस बार। मम्मा बस हो गया। और हम लोग घाट पर पहुंचकर नहा चुके हैं और वहाँ का नहाते हुए हम कुछ भी वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि गंगा मैया तक जाने के लिए खुद में ही मतलब इतना कठिन था। तो फ़ोन लेकर कैसे जाते। अब नहाकर हम लोगों ने गंगा मैया को नमन किया।
हर हर महादेव। बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है नहाने के बाद, और ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हमारे सारे पाप धुल गए जो हमने किए नहीं थे। जो किए भूले में अनजाने में हाँ, हुए। अनजाने में जो पाप हुए हैं वो हमारे जरूर धुल गए होंगे, क्योंकि इतना हल्का सा फील हो रहा है। हल्का सा कैसी फीलिंग हो रही है नहा के? बहुत अच्छी। हल्का हो रहा था, शरीर लग रहा था सारे पाप धुल गए। तुमने किए भी बहुत थे। सब लोग जब नहा लिए तो बनता है दान पुण्य करना, और साथ में जब बेटी का ससुराल हो तो फिर सारे पंडित और ये सब का दान पुण्य बेकार है, क्योंकि कहते हैं ना, मान तो बहुत बड़ा मान होता है, सारे संतों और पंडितों से बड़े होते हैं मान। तो हमने अपने मानों के पैर छुए। और हाँ, ये तिलक लगाने का मुझे बहुत शौक़ है। मैं वृंदावन भी जाती हूँ तब भी ये तिलक लगाती हूँ, और मैंने इसलिए ये तिलक यहाँ भी लगवाया। तो नहाने के बाद हमने सब लोगों ने तिलक लगाया, और बड़े अच्छे से खूबसूरती से ये लोग चंदन का त्रिपुंड लगाकर और फिर रेड कलर का रोली से लगाते। ये मेरी बेटी के ससुर जी हैं, तो गया ये वो हमारा सारथी। तो जिस सारथी की बदौलत आज हम लोग गंगा मैया को मैं खूब अच्छे से नहा लिए। डाइनिंग एरिया है, और यहाँ पर हम लोगों ने बैठ के खाना खाया, और खाना ऐसा था कि आत्मा तृप्त हो गई खा के। प्रसाद है, हाँ। गंगा घाट का प्रसाद। नहीं, वहाँ पानी बिल्कुल स्वच्छ है, इतनी तेज रफ्तार से बहता है गंदगी, तो वहाँ पर भी क्या। और यहाँ एक जगह स्टील ब्रिज जो था उस पर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, तो यहाँ इस जाम में हम लोग को 4 घंटे लगे निकलने में। बहुत लंबा जाम था ये। उसके बाद लोग पहुँच गए रायबरेली, और रायबरेली में एक रेस्टोरेंट में हम लोगों ने डिनर किया, और यहाँ पर साईं बाबा के दर्शन हो गए मुझे। तो बस डिनर करके फिर हम लोग यहाँ से चल पड़े। तो बज रहे हैं 2:20, और हम रायबरेली में हमारी बेटी के इन-लॉज को छोड़ के अब हम लोग आगे चले गए। फल दे दिए थे कल। हाँ, अब हम लोग देखते हैं किस समय तक बरेली पहुँचते हैं। तो बस इस तरीके से हमारी महाकुंभ की यात्रा पूर्ण होने को आई, और मतलब एक इच्छा, बहुत ज़्यादा दिली इच्छा थी मेरी कुंभ में नहाने की, जो कि पूरी हुई। तो मैं बहुत खुश हूँ। बाबा का लाख लाख शुक्राना। मुझे हर चीज़ बाबा देते हैं जो मैं सोचती हूँ, लेकिन हाँ, टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन मिलती ज़रूर है मुझे। मेरा बाबा पर इसलिए पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। तो इसी के साथ ही मैं अपना ब्लॉग को यहाँ विराम देती हूँ, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम साई राम।